अगला क्वेश्चन लीजिए। किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है? पारसी। पारसी का बिल्कुल सही है, पारसी। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब समाप्त कर दिया गया? इस्लाम धर्म में खलीफा का पद 1924 में समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? ईसाई। हाँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतलब क्रिश्चियन सारा। ऑप्शन जिंदावस्था, कुरान, जिंदावस्था, कुरान, तोरा, इनमें से कोई नहीं। माय गॉड, जिंदावस्था तो पारसी का है, पारसी को ईसाई बोलते हैं कि ना, मतलब जाता हूँ इनमें से कोई नहीं, बाइबिल होता है। बिना ऑप्शन के मानना चाहिए। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर पॉन्टियस किस स्पीक जादू बोलने के लिए कुछ ड्रिंक करवाएगा? और ड्रिंक तो आज हम फेंक दिए। एनर्जी ड्रिंक देंगे। एक तो लेके आओ मॉन्स्टर ला, एक मॉन्स्टर ले गए। तो नंबर दे देते, 2 राउंड हो गया ना। हाँ, मेरा फाइनल पहला। जो कि शायद आज ना आए। तो बोला कि होटल के आसपास कहीं मार के लटका दिया गया। किसको? कोई होगा कितना? तो नमाज में लटका दिया। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? यस यस। तृतीय बौद्ध संगीति ऑप्शन 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 98 ईस्वी, 250 ईसा पूर्व। पास भी कर सकते हैं। सदी के प्रथम, हमारे 98 से। हो गया ना, गलत हो गया। 250। 250 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो गया 250 ईस्वी पूर्व। हाँ। अब किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? यस, मानेंगे। मानेंगे। चतुर्थ। चतुर्थ बौद्ध संगीति बिल्कुल सत्य है। कनिष्क के शासनकाल में। हाँ, कनिष्क। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किनकी थी? बौद्ध की। बुद्ध की। सही है। तवांग मठ कहाँ है? तवांग मठ हाँ। ऑप्शन सिक्किम, नहीं पढ़ा है। देहरादून, मतलब उत्तराखंड, सिक्किम, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नामग्याल मठ मानिया। हैं? नामग्याल मठ। नामग्याल। नामग्याल मठ कहाँ है? नामग्याल मठ। हाँ। धर्मशाला, देहरादून, गंगटोक, मैसूर। मैसूर हटा दीजिए, रुकिए हमको लिखने दीजिए जरा सा। मैसूर, धर्मशाला, देहरादून, गंगटोक। नामग्याल मठ। क्यूज के दौरान आज बादल कुमार को धर्मशाला क्यूज कराने दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में है। नामद्रालिंग मठ कहाँ है? क्या बोले? नामद्रालिंग मठ। नामद्रालिंग। नामद्रालिंग मठ कहाँ है? गलत हो गया। ठीक है। गलत है, मैसूर में है। नामद्रालिंग, मैसूर, मीनद्रालिंग, देहरादून। हाँ। अच्छा। चलो 2 राउंड हो गया, प्लस दे दो। 1 महीने से प्लस। मेरा क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय किस वंश का शासन था? द्वितीय बौद्ध संगीति के समय किस वंश का शासक था? वंश? हाँ, किस वंश का शासन था? ऑप्शन शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। शिशुनाग वंश है।
काला सो शिशुनाग वंश। हाँ शिशुनाग वंश है। हमारी है कौन सा आंसर हुआ? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हाँ सही है। अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी ना। हाँ कुकुद कच्चायन, संजय पेटेटली पुत्र, आचार्य अजित, पूरन कश्यप। हाँ, ये तो आ गया। क्या बोले क्वेश्चन? अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पास है हमने नंबर। ये आचार्य अजीत। गलत हो गया। आचार्य जी भी है। संजय पेटेटली पुत्र, आचार्य अजित यदृच्छावाद। नवालोदा हाँ किस लेकिन सब तीनों का गलत। छोड़ देते हैं, राउंड नंबर नहीं देते हैं। नहीं नहीं, काहे नहीं दीजिए। छोड़ दीजिए। नंबर दीजिए। हाँ अभी हम पास किए, हमारा फायदा होगा ना। ओ तो आप हाँ पास किए? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तब नंबर तो बन ही जाता है। किस वेद में शिव को भव, सर्व, भूपति, पशुपति कहा गया? किस वेद में? हाँ किस वेद में? वही हाँ चार वही चार को वेदवा है। हाँ वो है चार को वेद में, एक ही वो वेद है आंसर। हाँ किस वेद में? पशुपति, भूपति, भव, सर्व कहा गया किस वेद में भगवान शिव को? वही चार को ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, हाँ तो मारेंगे ऋग्वेद, अथर्ववेद। 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 हाँ अथर्ववेद में बोला है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? हाँ ये क्वेश्चन सही है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन वायु पुराण, मत्स्य पुराण, गुप्त पुराण, जातक कथाएं में। कथा तो नहीं मारेंगे कि वही आंसर है। एक्सप्रेशन मत दीजिए। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, काय के दो गलती किए हैं। आराम से वापस चलना है। सोच। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गुप्त पुराण, अरे वो जातक कथा बोले ना। लेकिन ये कथा गलत है। कथा है। इसका आंसर मत्स्य पुराण। हाँ। लेकिन जातक कथा में भी कुछ है इसका ना। तो बोल देता है इनका रहता है। बोल देता है। भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले प्रथम संभव थे। इन्हें गुरु दीन पांचवी कहा जाता था। इनका संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? हीनयान शाखा, महायान शाखा, ब्रजयान शाखा, इनमें से कोई नहीं। क्या पढ़े थे बॉक्स में है वो। हीनयान जो शाखा, पढ़ा है महायान वो उसी शाखा, में है। ब्रजयान शाखा। चेतना ये सब खोवे है। तो ही नहीं आना है, बस बताना है तो कुछ मत। बलिदान मारेंगे। सही। बलिदान से शाखा से संबंधित था। मारो ना। हाँ क्वेश्चन। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मारेंगे, 100% मारेंगे। गलत होगा सही नहीं जानते ऑप्शन। वाराणसी, गुवाहाटी, लखनऊ, अमृतसर। तो ये होगा, चाहे वाराणसी चाहे लखनऊ, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मारेंगे लखनऊ। सही है। सही। आगे क्वेश्चन है, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? शेख अल आलम। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई शेख अल आलम। हाँ। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मतलब कि लद्दाख, श्रीनगर, हैदराबाद, कोचीन। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख उससे अलग हो गया। आई लगता सब बूढ़े मेला चल गया ढेर को। कल हो बुढ़ी मेला है। क्या कि क्या नाम है उनका, सौरभ भी बूढ़े मेला गया। कल हम लोग चल जाएंगे तब उठेगा। कल भी मेला लगेगा। कल भी मेला लगेगा। और लद्दाख दिए आज तो हम वाले हैं, लद्दाख दिए, श्रीनगर दिए, हैदराबाद दिए, क्या दिए? कोचीन। कोचीन दिए ना। जम्मू कश्मीर में पड़े थे, श्रीनगर नाम दिया यहाँ सब। लद्दाख पड़े थे, श्रीनगर मारेंगे हम। सही सही है। आप मान लीजिए
वर्तमान में श्रीनगर में है ना। हाँ शेख का नाम। जम्मू कश्मीर दिया हुआ है। वो है तो श्रीनगर हाँ, लद्दाख तो कितना लगा? श्रीनगर जम्मू कश्मीर का राजधानी ना श्रीनगर हो गया। हाँ अभी भी है। हाँ अभी लाया है। तो लद्दाख में नहीं गया, श्रीनगर में है। अब हमारी बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। सही है। बिल्कुल सत्य वचन है। 3 राउंड सबका सही हुआ है। ठीक है। नेशनल वाटरवे 3 कहाँ से कहाँ जुड़ती है? हाँ नेशनल वाटरवे 3 कहाँ से कहाँ जुड़ती है? हाँ। 1-2 जानते हैं, 2 ऑप्शन में देखा छाट देंगे 2 ऑप्शन। काकीनाडा से मरकानम, काकीनाडा से ऑप्शन कोल्लम से पट्टापुरम, लखीमपुर से भागा, तलचर से धमरा। तलचर से कहाँ दिया? धमरा धमरा। धमरा। धमरा नहीं मारेंगे, फिर से ऑप्शन दो। कोल्लम से पट्टापुरम, काकीनाडा से मरकानम, लखीमपुर से भागा। रुक जा। लखीमपुर नहीं है, लखीपुर है, लखीपुर। बी नंबर से दो ना, काकीनाडा से। काकीनाडा से मरकानम। ये मारेंगे। गलत हो गया। कोल्लम से पट्टा। कोल्लम से पट्टा। कोल्लम से पट्टा है हम। ई साधु कोको काम तद है ले भागा। ट्री बताइएगा। ईद। ई साधु। ईद। क्या है? यह साधु। हाँ अरे उतना याद है, हम लिख लेंगे रुको ना। काम 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 की कान काम 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 ले भागा। वर्क। ले भागा। ई साधु कोको काम तद तद। ले भागा। अब देखिए, ई से हो गया इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। साधु से हो गया सादिया से धुबरी, हाँ। कोको से हो सादिया से गया धुबरी, कोल्लम से कोको से कोल्लम से पट्टापुरम। कोटा में तीसरा है ना। कोल्लम से हाँ। पट्टापुरम। हाँ काम हो गया से ये हो गया। काकीनाडा से काकीनाडा से मरकानम। क्या बोले? मरकानम। काकीनाडा से मरकानम। काकीनाडा से मरकानम। हाँ तब से? तलचर से धमरा। तलचर से धमरा। तलचर से धमरा ले भागा, ले से लखीमपुर से भांगा। जब ये प्रस्तावित है। हाँ ओह ले भागा। ट्रिक याद है सब बताएं। ई साधु। लेकिन याद रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, ऐसा क्वेश्चन पूछे ना बदलते ही दोनों ऑप्शन देगा तीनों। इलाहाबाद से हल्दिया पहला, जरूरी है दूसरा नहीं ये तो। 1 2 3 से 1 2 भी देगा। अगर एक नहीं दे 2 जरूर ई देगा। साधु को काम ये कुछ कैसे छाट देगा वाला है? पांच ही नंबर चलिए। सब है। 6 हो गए। 1 2 3 4 ई से क्या हो गया? इलाहाबाद इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से सादरा से हल्दिया। धुबरी। सादिया से धुबरी। हाँ सादिया। कोको से हो गया कोट्टायम से समझ गया आप, ठीक है। कोल्हापुरम। पट्टापुरम। हाँ काम से काकीनाडा से काकीनाडा मरकानम, मकानम। तद से तलचर से धमरा, ले भागा हो गया। ले से ले भागा से लखीमपुर से भांगा। भागा। हाँ ठीक। ई साधु को काम तद ले भागा। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? आपका है आपका। मेरा, हाँ। हाँ सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ। ऑप्शन कांडला, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सही है। क्या जो बोला? बना है इसका आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा। हाँ, इसमें नहीं दिया लेकिन एगो सबसे गहरा बंदरगाह। 88 है। ए सबसे क्या क्वेश्चन है इसका था? सबसे प्राकृतिक सबसे बंदरगाह प्राकृतिक तो विशाखापट्टनम। सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक और बंदरगाह। सबसे गहरा कांडला है। विशाखापट्टनम सबसे है। गहरा भी यही है। हाँ, ये है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह नीचे भी लिख दिया है। यह डॉल्फिन मठ चट्टान के पीछे है। वो हाँ। बीच में चट्टान है वो उसी और पीछे का झीलवा भी है वहीं। वहीं पे। ए, चट्टान है तो मतलब बहुत विशाल चट्टान हो जाए ज्वारीय समुद्र ही में। है। ज्वारीय कांडला ना। थोड़ा जो ज्वार छिछला आता है। उसको रोक ज्वारीय देता है। बंदरगाह कांडला और रसायन बंदरगाह दाहे। वो जो जहाँ पे कटा हुआ है ना, दाहिज। वो मिट गया विकास का। दाहे गुजरात में है। अच्छा छिछला समुद्र क्या होता है? मतलब छिछला समुद्र है। समुद्र छिछला जहाँ गहराई कम हो। अच्छा यहाँ कम गहरा होगा छिछला समुद्र। आगे आगे लीजिए। हो गया सब? मेरा सबका सही मेरा विषय बचा है? आप आपने मान लिया। पिछला राउंड भी नहीं दिए हैं। पिछला सबका प्लस हुआ था। पिछला भी सबका ए, प्लस हुआ। पिछला सबके प्लस हुआ तीनों के। तो तू बोलो क्या? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला था। हाँ 15 से हवाई अड्डा वाला था। सबका सही बात। इनका भी सही है, मेरा भी सही है। इस बार वाला भी सही दिल्ली बचा है। निम्नलिखित में से किस एक बंदरगाह का बदला हुआ नाम कामराज है? इस बार इंदौर। का गलती है।
सही है। आपको कल का सेट में परसों मारे थे गेम में, हमको लगा कि कहाँ पढ़ ली है इसमें क्या ज्ञान में मारे थे। एंटोला क्यों है? उसमें कामराज था, एल्लोर। एल्लोर का कामराज किया है। कामराज कहाँ एल्लोर? एन्नोर, चेन्नई, एन्नोर, हाँ। तमिलनाडु। हाँ ये पढ़े थे। फालूदा का इस बार वाला माइनस था क्यों था? है वाटर बेस वाला माइनस ओ था हाँ बोलता रहा हमारे ना भूल गया, यहाँ पे क्वेश्चन में भूल गया। हल इतना नंबर लेना आप बोलो तो वरना तू बंधन में रह के नहीं होगा क्यों? अब कहाँ बोल? बंधन में था तब तो चला गया बंधन में सब बंधन चली का गई। भगा दिया गया है, ये बंधन टूट जाएगा। अभी जो यहाँ सुखाड़ है ना, अभी जगह नहीं मिलता। हाँ ये बात सही है। ए नया नया स्टूडेंट को हम लोग भगाते हैं कितने लगे? सही बात है तहिया देख रहे 12 को 13 को 15 को 16 को आज तो ए अरविंद भैया एक ही दिन में पैसा दे दिया वो बाटे हुए प्रथम की लंबाई कितनी है? नेशनल वाटरवेज प्रथम की लंबाई कितनी है? किलोमीटर में हाँ 1236 किलोमीटर, 1095 किलोमीटर, 1480 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। देखे 1236 295 1620 अरे वो 1680 है, एगो 1480 है, 1480 हाँ 1620 है। 1236 295 1620 और हाँ 1480 कंफ्यूज कर दिया, ऑप्शन दो था। रविंद्रा लीजिए, निकल है। 1620। हम तो मारेंगे 1480 मारेंगे। गलत हो गया 1620 1620 है, सबसे ज्यादा नंबर यही है। कुछ आ गया ना वाले। इस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरे तो यार ये तो हमारा क्वेश्चन पूछता। तूतीकोरिन, एन्नोर, कोच्चि, विशाखापट्टनम। तूतीकोरिन एन्नोर, तूतीकोरिन, एन्नोर, कोच्चि। विशाखापट्टनम, कोच्चि। आज भी दो क्वेश्चन गलत किया है। सही है आपका क्वेश्चन। एक ही कोच्चि क्वेश्चन वाले। कि आपको पूरा क्या अरब सागर है, बाकी तो सब यहाँ कर देनी है। अरब सागर की रानी कोचिन सही है। सही तो है। ले जाएगा क्वेश्चन। कौन सा एक भूमध्य बंदरगाह है? सही है भूमध्य बंदरगाह विशाखापट्टनम। सही है। सही है क्या भूमि से घिरा हुआ है और क्या? कोई बंदरगाह हो गया? वही डॉल्फिन नॉच के कारण बोला जाता है। हाँ डॉल्फिन नॉच पहाड़ी उसको रक्षा करता है। और उड़ा के 5 बोल लिए। आज गया कहाँ से? पिंटू भैया तो पहले बोल दिया कि नहीं आएंगे, हम्म। गाँव में डेथ हो गया उसका। तो वो तो कल ही मरा नहीं आज है, आज कोई लटका दिया मार के। तो वो बोला कि कल ही मरा है इसीलिए हमको जल्दी बोला कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? हाँ? देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ठीक है। ज्वालोपनिषद, कुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद। मारेंगे हम छंदो। छांदोग्योपनिषद सही है। छांदोग्य उपनिषद कितनी पब्लिक है हमारा। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? शुद्धाद्वैतवाद। हाँ शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद, रामानुज। शुद्धाद्वैतवाद हाँ सही थे। रामानंद रामानुज वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य। ये तो विशिष्ट अद्वैतवाद का निम्बकाचार्य था वल्लभ देवता रामानंद का नहीं है। कुछ कर नहीं रहे हैं मतलब। रामानुज या फिर वल्लभाचार्य तो सही होगा। सही है। वल्लभाचार्य होगा ना? रामानंद तो ये रामायण शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद का आनंद तीर्थ, विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुज और द्वैताद्वैत का निम्बकाचार्य। विशिष्टाद्वैत का निम्बकाचार्य। माधवाचार्य का विशिष्टाद्वैत का रामानुज, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद का निम्बकाचार्य हाँ। बेटा याद करिए आपके हमारे आपका है। चीज़ों पर ठीक है सवाल मेरे साथ भी जितना सब पीता है सिवाय हम, तो हम क्या करें? तो हम भी पीते हैं। किसको मना कर दीजिएगा? सही तो है। अब ठंडा नहीं पिएगा, कॉफी नहीं पिएगा, चाय नहीं पिएगा। हजरत मोहम्मद साहब को किस वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 610। 610 सही है। बालोदा का माइनस था ना? दोस्ती में नहीं था, मेरा प्लस था। मुझे तो बड़ी था। नाम शून्य संपादन। मतलब किसका क्वेश्चन? शून्य संपादन का हो गया। शून्य लिंगायत संप्रदाय। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। लिंगायत का, हाँ सही है। लिंगायत का धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादन।
किस संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे? किस संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे? पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। डीप से नहीं पढ़ेगा, पढ़ लिए थे एक दौरान बोले इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाँ ये तो ये बहुत भीतरी ये वाला वाला पूछ देता है किस भैरव किस संप्रदाय के इष्टदेव थे? ऑप्शन लिखवाइएगा एक बढ़िया बार। बोल देंगे ऑप्शन तो यही लोग जान करके नहीं पढ़े कि नहीं पूछेगा। नहीं क्या पता। पाशुपत, कालामुख, कापालिक, लिंगायत। भैरव किस संप्रदाय के इष्टदेव थे? भैरव किस संप्रदाय के इष्टदेव थे? पशुपत, काकालत, काकालत नहीं, कापालिक है। कापालिक। पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। कापालिक का तो नहीं हो जाएगा लेकिन लिंगायत। पशुपत, कापालिक, लिंगायत और एगो कालामुख। कापालिक कालामुख हाँ कापालिक। कापालिक हुआ। कपाल खंड में नहीं खाता है। क्या बोले? हाँ कपाल में पीता था, खाता था। उसको क्या बोलते हैं जो मतलब काशी तरफ रहता है, क्या बोलते हैं गंगा साइड में जो रहता है जहाँ अजी बोले अघोड़वा, अघोड़ अघोड़। हम लोग अघोड़ बोलते इसी के हैं। अंदर आता है। अब मां मतलब आदमी जो मरता है ना उसका छाया को सही लगाता ये है। नहीं पीता है कालामुख है। काला मुख है तब ना बोले कि मुंह उसका काला है। भगवान शिव का पूजा करता, महाव्रत धक कहलाता और भस्म लगाता है अपने हाँ। शरीरों में। तो ये काला कालामुख है। काला मुख इसलिए उसका मुंह काला है। आपका क्वेश्चन है पूरा जानने लगता है मुख। पशुपति मंदिर ठेंगड़े बहुत काला है। कहाँ स्थित है? यहाँ क्या होता है नेपाल में? कहाँ नेपाल? नेपाल के किस जगह में? काठमांडू। वो नहीं बोले नेपाल के ऑप्शन और दक्षिण पूर्व में, उत्तर दक्षिण। पलाश का लगा हाँ खोजी था। कुछ इतना? शून्य संपादन है लिंगायत धर्म। ढोल बाजे नगर संग ढोल बाजे। 12 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी? फिर से बोलो। अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी। ठीक है। कौन सा राज्य? सरकार। हाँ कौन? हाँ 12 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी? हाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हमारे दिल्ली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। 11वां नहीं 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, दत्ता, पश्चिम बंगाल। दिल्ली मारेंगे। ठीक है। सही होगी दिल्ली। इनविटेशन है, जाना है खाने भी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम IMF। शादी का शादी का अगला क्वेश्चन लीजिए। अजी बहुत 3-4 को शादी में अटेंड कर पा रहे इस हैं। राज्य में ये हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है? पड़ोसिया झारखंड। क्या बात है। पड़ोसिया उत्तर प्रदेश है, बंगालो है। अरे बिहार का सीमा बंगाल से छूता है ना? उधर से किशनगंज, कटिहार नहीं, किशनगंज। किशनगंज तो गए हुए हैं बिहार पुलिस। और हमारा जो कैंसिल किया था वो दे दिया था प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। हाँ। ऑप्शन देना। 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर। हाँ। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया किस राज्य ने? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किसने, कौन सा राज्य में? नीलगिरी तहर। हाँ किस राज्य ने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। नीलगिरी तहर
हाँ जी, मारना चाहिए जिसमें ना वो दोनों ऑप्शन आ गया। नहीं पढ़ने से भी दिक्कत नहीं पढ़े तो दिक्कत मतलब एक बार पढ़ते ना तो थोड़ा बहुत जो है माइंड में दिखा है इसको पढ़वे नहीं ही नहीं पढ़ेंगे कर्नाटक केरल करते कौन चीज़ है अजी मोला से अखियाँ खराब हो जाता है पानी, दर्द करने लगता मुझे। मुझे पढ़ रहे हैं मतलब गुजरात में तो है नहीं। मारेंगे आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु नीलगिरी नीलगिरी कहाँ कहाँ है नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है लेकिन जब भी मारना चाहिए आंध्र प्रदेश चाहे बोले कर्नाटक चाहे तमिलनाडु में फंसना चाहिए। तमिलनाडु हो गया। चल यार अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने लेख लड़की योजना को मंजूरी दी है? लेख लड़की योजना। ये एक है महाराष्ट्र तीन राउंड हुआ है क्या नाम हुआ? दो राउंड हुआ है दो राउंड हुआ है। लगाते हैं इनका मेरा एगो सही है एगो गलत है। इनका ये होता है 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिले की घोषणा की है? 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिले की घोषणा की और कुल मिलाकर के 52 जिला हो गया? राजस्थान। सही है। किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन। ऑप्शन है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और शहरी एवं विकास मंत्रालय। और क्वेश्चन कौन सी था? प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया? शहरी विकास मंत्रालय मारेंगे। शिक्षा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कितना पदक जीता? कुल कितना पदक जीता है एशियन गेम्स में जो चाइना में वही था हाँ तो वही तो है इसमें 107 107 तो सही है। और 28 28 38 41 है इसमें कुल मिला के तीनों का सही है। तीनों का सही है। क्या गलत हुआ? क्या गलत हो? गलत हो गया। गलत हो गया। 9 अक्टूबर 2023 को ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? हाँ, ऑप्शन ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर। वार्नर वाला डेविड वार्नर। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में? तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नई दिल्ली, हैदराबाद। हाँ सुने हो पढ़े। कोची, हैदराबाद, दिल्ली और कोच्चि, तिरुवनंतपुरम। हैदराबाद, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली, हैदराबाद। नई दिल्ली मारेंगे। गलत ना हो गया है। अब यहाँ पे होगा कि इसका कोची होगा ऐसे इनके कोच्चि। कोची हम्म। नहीं लेना चाहिए। 10 अक्टूबर 2023 को किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हुआ कोहली का लगा। ठीक है। हाँ तो वार्नर में कहीं नहीं जाते हैं, बात तो सही ये है। बात तो सत्य है और तो मेरे 13 अक्टूबर सामने 2023 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान पर है? भारत हंगर इंडेक्स 2022 23 27। हाँ जी, हंगर इंडेक्स में 106, 109, 111, 117। अब पता नहीं 111 में कुछ है और 107 में था तो ऑप्शन नहीं दिया, 106 दिया, मारेंगे 111। सही है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? भारत का पहला वेटलैंड शहर। ऑप्शन भरूच,
भरूच मुर्शिदाबाद, उदयपुर, हैदराबाद। ठीक है ऑप्शन है। भरूच हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया और एक हो गया तो उदयपुर। हैदराबाद वाले। उदयपुर होना चाहिए। उदयपुर राजस्थान। अगला क्वेश्चन लीजिए। दस अक्टूबर 2023 को सरकार ने श्रेष्ठ योजना शिक्षा के लिए लॉन्च किया। यह योजना विशेषकर किसके लिए लॉन्च किया गया है? किसके लिए? हाँ, ऑप्शन लीजिए। मतलब शिक्षा कार्मिकों को भर्ती करने के लिए बिहार सरकार। नहीं लीजिए ऑप्शन। सर दीजिए ऑप्शन श्रेष्ठ योजना, ठीक है। श्रेष्ठ योजना। अगले क्वेश्चन बोलिएगा नेक्स्ट। 10 अक्टूबर 2023 को सरकार ने श्रेष्ठ योजना शिक्षा के लिए शुरू किया। शिक्षा के लिए। हाँ, यह योजना किसे समर्पित है? इसके लिए है। सबसे दीजिए। ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। अच्छा ये अनुसूचित जाति है। हाँ? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति सही है। किराउन हो गया। किराउन हो गया और तीनों का प्लस। प्लस है। इनका माइनस। हाँ? मेरा माइनस है। अभिनंदन दोनों इसमें। ये नाम बहुत करें तो राज में। राउंड कलर करंट न कराओ, जनरल से करा। मिसलेनियस। किस राज्य के केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को जीआई टैग दिया गया? क्वेश्चन फिर से। किस राज्य के केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को जीआई टैग दिया गया? रसबली मिठाई को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। रसबली मिठाई। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। मिठाई का नाम बोलना। रसबली। रसबली मिठाई। हमारे हमको लगता है उड़ीसा हमारा कि पश्चिम बंगाल है। अगर मीठा खाली खाया तो पश्चिम बंगाल, और रस बली खाया तो हमारे को उड़ीसा। सही है। रसबली उड़ीसा जीआई टैग। 10 अक्टूबर 2023 को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन है? हाँ ऑप्शन दीजिए। रतन टाटा, रोशनी नादर, मुकेश अंबानी, इनमें से कोई नहीं। कहाँ निकल सकता है कुछ नहीं। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, रोशनी नादर, रोशनी नादर। इनमें से कोई नहीं। हाँ सही है ना, इसमें कोई अरेंजमेंट मुकेश अंबानी की रतन टाटा। बड़ी फॉर्म में सब चल रहा है। मुकेश